हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। मेथड ओवरलोडिंग एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जहाँ पे हमें एक ही फंक्शन को बार बार लिखना होता है विद सेम नेम। इसीलिए इस कंसेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो यहाँ पे पॉली का मतलब है मल्टीपल, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म्स। तो मल्टीपल फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स किसके? आपके मेथड्स के। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में देख सकते हो हमने लिखा है क्लास हैज़ मल्टीपल मेथड्स ओके विथ सेम नेम। मतलब हमारे पास मल्टीपल मेथड्स रहेंगे लेकिन उनका नाम सेम रहेगा बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स। तो उन उन मेथड्स को हम जो पैरामीटर्स पास करने वाले हैं उनमें कुछ डिफरेंस होने वाला है। और वो जो डिफरेंस है वो किस टाइप का होगा, यहाँ पे देखिए, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। मतलब हम जो वैल्यू पास करें उनके काउंट में चेंज होना चाहिए या फिर उनके डेटा टाइप्स में चेंज होना चाहिए। तो चलिए उनका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम हमने रखा है डेमो, और इस क्लास के अंदर एक मेथड है। सिंपली हम एक मेथड लिख देते हैं जैसे कि void add। और इस ऐड मेथड को हमें दो नंबर्स भेजने हैं। तो मैंने लिख दिया सपोज इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। हमारे पास एक मेथड आ गई। अब इस a और b को मुझे ऐड करना था तो मैंने यहाँ पे ऐड करके एक इंटीजर c में स्टोर कर दिया और हमारा ये क्लास क्लोज हो गया। फिर हमने हमारे एक दूसरे क्लास के अंदर जहाँ पे हमारा जो मेन है, जैसे कि हमारे उस क्लास का नाम है डेमो मेन, और फिर इस डेमो मेन के अंदर हमारा जो मेन मेथड रहेगी जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर हम लिख देते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और फिर इस मेन मेथड के अंदर से हमें इस ऐड को कॉल करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेमो का। तो चलिए डेमो का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो। तो हमारा डी नाम का ऑब्जेक्ट बन गया है और डी के थ्रू हम ऐड को कॉल कर देंगे। तो हमने ऐड को कॉल कर दिया लेकिन ऐड को हमें कितने नंबर्स भेजने? दो। तो मैंने यहाँ पे भेज दिया 5 एंड 7। तो दो नंबर्स चले जाएंगे, ए और बी का एडिशन हो जाएगा और सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इस सी को आपको अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके सी को प्रिंट भी कर सकते हो। लेकिन आगे चल के हमें दो नहीं तीन नंबर्स भेजने हैं। तो मुझे और एक मेथड बनानी पड़ेगी डेमो के अंदर। मैं उस मेथड को कुछ अलग नाम दे दूंगा, लेकिन मुझे तो एडिशन ही करनी है तो मैं अलग नाम क्यों दूं, मुझे सेम ही नाम देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास के अंदर और एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम क्या रहेगा? ऐड। ठीक है। अब ऐड के अंदर मुझे कितने नंबर्स भेजने हैं? दो नंबर्स, सॉरी तीन नंबर्स भेजने हैं। तो तीन नंबर्स भेजने हैं तो मैं ऐसे कुछ लिख दूंगा डी डॉट ऐड, लेकिन तीन वैल्यूज भेजनी है। तो हमने यहाँ से तीन वैल्यू भेज दी। लेकिन पहला जो ऐड हमने लिखा है इसके अंदर कितने वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी? दो। तो तीन वैल्यू अगर हम यहाँ से भेज रहे हैं तो यहाँ पे दो वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी, तीसरी वैल्यू के लिए जगह नहीं है तो आपको एरर आ जाएगा। लेकिन एडिशन ही करनी थी इसलिए हमने क्या किया, एक ऐड नाम का मेथड बनाया और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमें तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ए बी एंड सी। फिर इस मेथड के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो एडिशन रहेगी जो इंटीजर में आने वाली, सपोज आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो जब भी हम कोई दो पैरामीटर पास करेंगे तो ऐड मेथड कॉल हो जाएगी दो पैरामीटर्स वाली। अगर हम यहाँ से तीन आर्गुमेंट पास करते हैं तो हमारे तीन पैरामीटर्स वाली मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। तो देखिए मेथड का नाम सेम है लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप होता है चेंज इन द पैरामीटर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया डी डॉट ऐड और नंबर भेजते टाइम कुछ इस तरीके से भेज दिए 7.0 एंड 2.5। मतलब हम इंटीजर वैल्यूज़ नहीं भेज रहे, हम डबल या फिर फ्लोट टाइप के वैल्यू भेज रहे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करते टाइम भी मुझे क्या चाहिए, डबल या फ्लोट। तो हमने यहाँ पे क्या टाइप लिया है, इंटीजर। तो इस लाइन के लिए भी एरर आ जाएगा। तो हमें टाइप भी अलग रखना चाहिए। अगर आपको दो ही भेजनी है लेकिन अलग टाइप की वेरिएबल से तो आपके पास और एक मेथड रहेगी void add, और उस मेथड के अंदर जो डेटा एक्सेप्ट होगा वो किस टाइप का होगा, डबल ए कॉमा डबल बी। और फिर इन डबल वैल्यूज़ के साथ आपको यहाँ पे उसके ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। मैं और एक नई फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल को आज नाम देंगे हम डेमो ओवरलोडिंग डॉट जावा। तो डेमो ओवरलोडिंग हमारे क्लास का नाम रहेगा और इस क्लास के अंदर
ये हमारा क्लास है और यहाँ पे एज यूजुअल हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इस मेन के अंदर हम लिख देंगे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। फिर हमें और एक क्लास चाहिए, तो इस क्लास के ऊपर मैं एक क्लास बना देता हूँ जिसका नाम होगा सपोज एडिशन। और यहाँ पे एक मेथड चाहिए, तो मैंने एक मेथड बना दी ऐड नाम की। ओके, और ये जो ऐड है वो क्या करेगा, दो नंबर्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैंने लिख दिया इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, मतलब हमें दो वैल्यू भेजनी पड़ेगी। फिर हमारी जो भी वैल्यू आएगी, हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर ए और बी का रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं, और यहीं पे हम लोग उसे प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट एलन हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हमारा रिजल्ट। अब मुझे कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एडिशन का, क्योंकि वो अलग क्लास में। तो हम लिखेंगे एडिशन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो मैंने ऑब्जेक्ट नाम दे दिया इज इक्वल्स टू न्यू एडिशन, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। और फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे ऐड नाम के मेथड को, और उसके अंदर हमें कितने पैरामीटर्स भेजने, दो, 5 एंड 7। तो ये जो 5 एंड 7 हमने आर्गूमेंट भेजे वो एज अ पैरामीटर ए एंड बी में एक्सेप्ट हो जाएंगे, और उनके एडिशन होके रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब भी हमने मेथड के बारे में पढ़ा था। अब अगर मुझे तीन वैल्यूज़ भेजनी है, जैसे कि मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करके देखूँ, तो मुझे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो लिखना है जावा सी, हमारी फाइल का नाम है डेमो ओवरलोडिंग डॉट जावा। फिर हम लिख देंगे जावा डेमो ओवरलोडिंग, और फिर हम देखते हैं एडिशन कितनी आ गई, 12, क्योंकि हमने जो वैल्यू भेजी थी वो वैल्यू भेजी थी 5 एंड 7, वो ए और बी में आ गई और उनका एडिशन स्टोर हो गया। चलिए इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, 5.2 और 7.3 करके देखते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ 12.5 आना चाहिए। तो मैं इसे क्लियर करके फिर से कंपाइल कर लेता हूँ, और फिर हम चेक कर लेते हैं, तो हमें कुछ एरर्स मिल जाएंगे। तो अगर हम उस एरर्स को पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो एरर्स में आया है इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर। मतलब डबल का जो कन्वर्जन है, आपने भेजते टाइम वैल्यू किस फॉर्मेट में भेजी, डबल में। तो यहाँ से हमने 5.2 भेजा, मतलब ये डबल वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू। और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट किस टाइप में की, इंटीजर की वैल्यू। तो डबल की रेंज बड़ी है, तो छोटे रेंज के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए एक अलग मेथड बनानी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस मेथड को भी सेम नाम देना है। तो मैंने ऐड ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डबल। डेटा टाइप किस टाइप का होगा, डबल। तो देख सकते हो लाइन नंबर 3 वाला जो ऐड मेथड है वो भी दो पैरामीटर्स ऐड कर रहा है, लेकिन इंटीजर टाइप के। लाइन नंबर 8 पे जो मेथड है ऐड नाम की, वो दो पैरामीटर ऐड कर रहा है, लेकिन किस टाइप की, इंटीजर सॉरी डबल टाइप की। तो यहाँ से अगर मैं दो बार कॉल कर दूँ और एक में इंटीजर वैल्यू ऐड कर पास कर दूँ और एक में डबल वैल्यू, तो देख सकते हो पहले हमने डबल वैल्यू पास कर दी, तो ऑटोमेटिकली वो डबल वैल्यू जहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है उसी मेथड को कॉल करेगा। तो और जो जहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू पास कर दी, तो वहाँ पे वो इंटीजर वैल्यू को ही कॉल कर देगा। तो दो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ही है, तो लाइन नंबर 3 कॉल हो जाएगी 4 और 8 के लिए। तो हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो हमने क्लियर कर दिया, कंपाइल किया, और फिर यहाँ पे वापस से एक बार एरर दे दी, क्योंकि जब हम एडिशन कर रहे हैं डबल वैल्यूज़ की, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी किस फॉर्मेट में चाहिए, डबल फॉर्मेट में। तो जितने एरर्स आते रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, उतने ही हमारे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी क्या मिस्टेक्स करनी है और क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो अगर मैं इसे रन कर दूँ, तो देख सकते हो पहला रिजल्ट आया 12.5, और जो दूसरा रिजल्ट आया वो आया है 12। तो 4 + 8 12, एंड 5.2 + 7.3 इट इज़ 12.5। तो ये था डिफरेंस इन पैरामीटर। लेकिन आगे चल के मुझे तीन नंबर्स की एडिशन करनी है, तो मुझे तीन नंबर्स भेजने पड़ेंगे। तो मैं लिख दूंगा ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। अब तीन नंबर्स किस टाइप के रहेंगे, आपको डिसाइड करना है कि अगर मेरे तीन नंबर्स इंटीजर्स है, तो मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स पास कर दिए, तो ये किस मेथड को कॉल करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले दो 5 और 6 इंटीजर है तो ये दो यहाँ पे हो जाएंगे, 5 और 6 का एडिशन 11 हो जाएगा और 11 प्रिंट करेगा। ऐसे नहीं होता है। तीसरे पैरामीटर के लिए स्पेस नहीं है तो वो आपको एरर दे देगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमें एरर क्या मिलती है। तो मैं कंपाइल करके फिर से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर ऐड इंट इंट इंट, मतलब तीन इंटीजर एक्सेप्ट करने वाली मेथड ही नहीं है एडिशन नाम के क्लास के अंदर।
तो यहाँ पे देखिए तीन पैरामीटर्स वाली कोई मेथड ही नहीं है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे void add, और इसके अंदर कितने पैरामीटर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, 3। तो हम लिखेंगे इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c, और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ का एडिशन करना है, रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, तो मैं इंटीजर रिजल्ट लिख देता हूँ और लिखूँगा a प्लस बी प्लस सी, और इसी रिजल्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। तो देख सकते हैं अगर हम 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो हमारी एडिशन जो आनी चाहिए वो भी विदाउट एरर एडिशन आनी चाहिए। तो मैं इसे एक बार कंपाइल करके फिर से रन कर लेता हूँ। तो हमने कंपाइल किया, नो एरर, फिर हमने इसे रन किया और देख सकते हैं 12.5 जो 5.2 और 7.3 के एडिशन है, 4 एंड 8 के एडिशन 12 आई, और 5, 6, 8 के एडिशन 19 आई। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग। तो हमें ये टर्म क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एडिशन ही करनी थी मुझे, तो एडिशन के लिए मैं कुछ और नाम देता। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन को हम ऐड नाम देते, दूसरे को एडिशन नाम देते, तीसरे को सम नाम देते। तो एक ही काम है लेकिन अलग अलग पैरामीटर्स के लिए, तो हम अलग अलग नाम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एज ए डेवलपर हमें आगे चल के वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि कौन से मेथड को कॉल करना है। तो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम पास कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो मेथड कॉल हो जाएगी और उतनी उतने की ही एडिशन हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 3 मेथड डिफाइंड है तो आपको 3 बार कॉल करनी पड़ेगी। आप इनमें से कोई भी एक मेथड कॉल कर दो, जैसे कि मैं ऐड कॉल कर दो और यहाँ से सिर्फ 2 ही नंबर्स पास कर दो, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ एग्जीक्यूट हो जाएगी ऐड मेथड, जिसके अंदर कितने पैरामीटर्स है, 2। तो ए और बी की एडिशन हो जाएगी और उनका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग। आप इसका आउटपुट चेक कर सकते हो और इसे ट्राई भी कर सकते हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।